हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल मैथ्स विद दीक्षित सर। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 7 जो है हमारा क्या है, ट्राइंगल। देखिए ट्राइंगल हमारा क्लास 10th में भी है यहाँ पे, लेकिन वो चैप्टर नंबर 6 है, वो अलग है। यहाँ पे हम करेंगे कहते हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 7 जो है हमारा ट्राइंगल। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, सबसे पहले हम जानेंगे ट्राइंगल क्या होता है। देखिए जब कहते हैं इस तरह की शेप बन रही हो जिसमें कहते हैं 3 साइड्स हो, वही हमारा क्या होता है यहाँ पे, ट्राइंगल होता है। लेकिन साथ में आपको ध्यान रखना है, यहाँ जैसे मैं डेफिनेशन पढ़ के बताता हूँ, ए क्लोज फिगर फॉर्म बाय अ 3 इंटरसेक्टिंग लाइन कॉल्ड अ ट्राइंगल। 3 इंटरसेक्टिंग लाइन से जो एक क्लोज फिगर बन रही है, आप देख पा रहे हैं ये क्लोज फिगर बन रही है, ये हमारा क्या होता है, ट्राइंगल होता है। अब ट्राइंगल कौन सा होता है, देखो एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल क्या होते हैं, 3 तो साइड्स होती है। जैसे आप देख पा रहे हैं, एक साइड ये रही, दूसरी साइड ये रही और तीसरी साइड ये रही, 3 साइड, 3 एंगल, 3 ही एंगल होंगे। कितने से एंगल होंगे स्टूडेंट, यहाँ पे 3 एंगल होंगे। और 3 वर्टिसेस, वर्टिसेस क्या होते हैं, ये कोने। ठीक है, तो हमारे ट्राइंगल में क्या होता है, 3 साइड होती हैं, 3 एंगल होते हैं और 3 ही क्या होते हैं, वर्टिसेस होते हैं। यही हमारा क्या होता है, यहाँ पे ट्राइंगल होता है। अब देखिए हम समझते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। देखिए टाइप्स ऑफ ट्राइंगल को मैंने यहाँ पे अलग अलग पार्ट में बांट दिया है। सबसे पहला टाइप्स ऑफ ट्राइंगल हमारा किसी साइड के अकॉर्डिंग। अब साइड के अकॉर्डिंग कौन सा है, देखो पहला ट्राइंगल हमारा कौन सा होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सा होता है स्टूडेंट, जिसकी सारी के जो साइड्स हैं वो क्या हो, बिल्कुल इक्वल हो। इसकी सारी साइड्स क्या होंगी स्टूडेंट, इक्वल होगी। और इवन जो इसके एंगल होते हैं स्टूडेंट, वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, उसके एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, आइसोसेलियस ट्राइंगल। आइसोसेलियस ट्राइंगल कौन सा होता है स्टूडेंट, जिसकी दोनों 2 साइड बराबर हो, क्या हो, सिर्फ 2 साइड बराबर। जैसे आप देख रहे हैं 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तीसरी साइड अनइक्वल हो। तो ये आपको ध्यान रखना है, जोन सी 2 साइड इसकी इक्वल होंगी, उसके वही 2 एंगल भी क्या होंगे, यहाँ पे इक्वल होंगे। किसके, आइसोसेलियस ट्राइंगल के। वहीं पे हम जानते हैं स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड क्या हो, बिल्कुल अलग अलग हो। कौन सी होगी, तीनों साइड क्या हो स्टूडेंट, अलग अलग। जैसे दिख रहा है आपको यहाँ 5 3 4 इस तरह से बन रहा है, ये हमारा कौन सा स्टूडेंट, स्केलन ट्राइंगल। उसके बाद हमारा जो कहते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल है, किसके अकॉर्डिंग है, एंगल के थ्रू। अब एंगल के थ्रू की देखिए सबसे पहले हमारा कौन सा होता है, एक्यूट एंगल। कौन सा होगा स्टूडेंट यहाँ पे, एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, जिसमें कहते हैं ऐसा ट्राइंगल जिसके अंदर सारे के सारे एंगल जितने भी हों सारे एक्यूट हो। एक्यूट होने का मतलब क्या है, 90 डिग्री से छोटे हों। तो यहाँ पे दिख रहा है 60 40 80 दिख रहा है, तीनों के तीनों क्या है यहाँ पे, 90 डिग्री से छोटे, दैट्स मीन एक्यूट एंगल ट्राइंगल है ये। उसके बाद हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ ट्राइंगल में राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा होता है स्टूडेंट, राइट एंगल ट्राइंगल वो होता है जिसमें एक एंगल किसका हो, 90 डिग्री, एग्जैक्टली कितने का हो, 90 डिग्री का हो, जैसे कि आपको यहाँ पे इस फिगर में दिख रहा होगा। फिर आता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कौन सा होता है स्टूडेंट, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल वो होता है जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक एंगल है, ये हमारा क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है, 120 डिग्री का है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। इस तरह से हम कहते हैं ट्राइंगल को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, साइड्स के अकॉर्डिंग एंड एंगल के अकॉर्डिंग। इसमें मैंने आइसोसेलियस में भी बता दिया आपको, दोनों एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और इक्विलेटरल में क्या होते हैं, तीनों एंगल बराबर होते हैं। दैट्स मीन ये भी क्या होगा, 60 होगा, ये भी 60 होगा और ये भी क्या होगा स्टूडेंट, 60 होगा। और आपको ध्यान रखना है कि कहते हैं जो एक ट्राइंगल होता है उसके सारे एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। कितना रहता है स्टूडेंट यहाँ पे, 180 डिग्री रहता है। इस चीज़ का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। अब ये कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल का मतलब होता है कि ऐसा ट्राइंगल जिसकी कहते हैं तीनों साइड क्या आते हैं, 2 ट्राइंगल ऐसे जिनकी तीनों साइड क्या हो, एक दूसरे के इक्वल हों। जैसे देखा, इट मीन इक्वल फिगर हुज शेप एंड साइज आर बोथ द सेम, जिसका शेप और साइज भी क्या हो, सेम हो। इसका मतलब शेप है तो दोनों क्या हो, ट्राइंगल हो, और दोनों की साइज भी क्या हो, सेम हो। जैसे यहाँ पे देख रखा है ए बी, ए बी किसके बराबर दिख रहा है आपको यहाँ पे, एम एन के, क्योंकि 4.5 सेंटीमीटर ये भी, 4.5 सेंटीमीटर ये भी है। इसके बाद क्या है, बी सी, बी सी किसके दिख रहा है आपको, एन ओ के, क्योंकि 5 सेंटीमीटर ये भी कितना है, 5 सेंटीमीटर। इवन ए सी कितना है, 4 सेंटीमीटर, और एम कहता है ओ एम कितना है हमारे यहाँ पे, 4 सेंटीमीटर। तो आप देख पा रहे ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, और ये वाली साइड इसके बराबर है। इसका मतलब मैं इस कहते हैं एम एन ओ ट्राइंगल को अगर ए बी सी के ऊपर रखता हूँ या ए बी सी ट्राइंगल को एम एन ओ के ऊपर रखता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को रिजल्ट क्या मिलेगा कि मेरे को जो ट्राइंगल ऊपर रखा हुआ है केवल वो दिखेगा, उसके पीछे वाला ट्राइंगल यहाँ पे नहीं दिखेगा। और जब पीछे वाला नहीं दिखता, इसका मतलब अगर मैं घुमा के देखूँगा, यहाँ पे देखिए, अगर ऊपर हमारे पास ए बी सी वाला है
तो मुझे ABC वाला दिखेगा, MNO वाला नहीं दिखेगा, और मैंने घुमा दिया तो फिर MNO वाला दिखेगा, ABC वाला नहीं दिखेगा। इस तरह से हमारे क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल होते हैं। अब इनको कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के लिए हमारे पास अलग अलग क्राइटेरिया रहते हैं। अब ये क्राइटेरिया कौन कौन से स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देंगे, क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, क्राइटेरिया कौन से, SAS, ASA, SSS, AAS, RHS। अब इनका देखिए फुल फॉर्म देखते हैं। यहाँ पे देखिए S का मतलब क्या होता है, साइड, और A का मतलब क्या होता है, एंगल। तो इसका मतलब साइड एंगल साइड, पहला क्राइटेरिया क्या है, साइड एंगल साइड, इससे आप कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर सकते हो। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, ASA, एंगल साइड एंगल, इससे आप प्रूव कर सकते हो। तीसरा क्राइटेरिया क्या है, SSS, साइड साइड साइड, इससे आप प्रूव कर सकते हो कि ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंस है या नहीं है। AAS, AAS में एंगल एंगल साइड, इससे भी आप प्रूव कर सकते हो कि कहते हैं ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है या फिर नहीं है। नेक्स्ट क्या है, RHS, RHS मतलब राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, राइट एंगल के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप प्रूव कर सकते हो कि जो आपका ट्रायंगल है, जो गिवन ट्रायंगल है, वो कॉन्ग्रुएंस है या फिर नहीं है। अब देखिए इस क्राइटेरिया को हम कहते हैं यहाँ पे और डीपली अलग तरीके से समझते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, SAS, SAS में क्या, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड में यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको दिखा रखा है, गिवन है कि AB जो है वो किसके बराबर है, PQ के बराबर है। AB इक्वल्स टू PQ, सिंपल। दूसरा एंगल ये ABC किसके बराबर है, PQR के, एंगल ABC किसके बराबर है, एंगल PQR के। BC किसके बराबर है, QR के, BC किसके बराबर है स्टूडेंट यहाँ पे, QR के। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ABPQ साइड थी, फिर एंगल और फिर साइड। इसका मतलब जो हमें ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल ABC, ये क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस का साइन इस तरह से लेता है, इक्वल्स टू पे ऊपर जाते हैं S लेटाकर, PQR के कॉन्ग्रुएंस है। इस तरह से साइड एंगल साइड के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कहते हैं किसी भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर सकते हो, बशर्ते उसकी कहते हैं ये जो एक्चुअली में साइड दे रखी है ये क्या हो, बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए, जिस तरह से यहाँ पे गिवन था। इसके बाद हमारे पास क्या है, सेकंड क्राइटेरिया में दे रखा है एंगल साइड एंगल। अब एंगल साइड एंगल में स्टूडेंट हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमें ध्यान देने वाली बात है। एंगल साइड एंगल में हमें दे रखा है जो एंगल A है, दिख रहा है आपको, एंगल A किसके बराबर है स्टूडेंट, यहाँ पे एंगल P के। एंगल फिर कहते हैं हमारी साइड है, साइड कौन सी है, AB किसके बराबर दिखा रखा है यहाँ पे, PQ के। उसके बाद एंगल B किसके बराबर है स्टूडेंट, यहाँ पे एंगल Q के। अब हमारा क्या हो गया, ये एंगल साइड एंगल, इसका मतलब हमारा जो ट्रायंगल है ABC और किसके कॉन्ग्रुएंस है, ये ट्रायंगल PQR के। ट्रायंगल ABC किसके कॉन्ग्रुएंस है, ट्रायंगल PQR के। ये हमारा कौन सा क्राइटेरिया था, एंगल साइड एंगल, दैट्स मीन ASA। इसके बाद हमारे पास थर्ड क्राइटेरिया कौन सा है, साइड साइड साइड, जिसमें कहते हैं ट्रायंगल के तीनों साइड क्या हो, दूसरे तीनों साइड के बराबर हो। जैसे इसमें दे रखा है AB किसके बराबर है स्टूडेंट, यहाँ पे AB इक्वल्स टू PQ, BC इक्वल्स टू QR और AC इक्वल्स टू PR। तो यहाँ पे हमें क्या पता लग रहा है, जो ट्रायंगल ABC है वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा किसके, ट्रायंगल PQR के, सिंपल। अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, एंगल एंगल साइड। अब एंगल एंगल साइड से कैसे है, आपको दिख रहा है पहला एंगल ये रहा, दूसरा एंगल ये रहा, और फिर क्या है यहाँ पे साइड है। तो एंगल A किसके बराबर है स्टूडेंट, यहाँ पे एंगल P के। एंगल B किसके बराबर है स्टूडेंट, यहाँ पे एंगल Q के। और फिर साइड हमारे पास कौन सी है, AC किसके बराबर है, PR के। तो हमारा जो ट्रायंगल है ABC ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा किसके, ट्रायंगल PQR। कौन से क्राइटेरिया से, एंगल एंगल साइड से। यहाँ पे साइड में लिखते भी चलेंगे, एंगल एंगल साइड। इस वाले का कौन सा हो गया हमारे पास, साइड साइड साइड। इस वाले का कौन सा था स्टूडेंट हमारे पास, एंगल साइड एंगल। और लास्ट वाला जो हमने करा था वो कौन सा था, साइड एंगल साइड। इसके बाद हमारे पास लास्ट है RHS क्राइटेरिया से। RHS में राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। अब राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड में क्या है, यहाँ पे देखिए सबसे पहला राइट एंगल है, राइट एंगल B है और यहाँ पे क्या है, Q है। तो एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q इक्वल्स टू किसके होगा यहाँ पे, 90 डिग्री के। उसके बाद साइड क्या है यहाँ पे, कहते हैं फिर हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या होता है, जो 90 डिग्री का एंगल है उसके सामने जस्ट होता है, दैट्स मीन AC किसके बराबर है, PR के। AC इक्वल्स टू PR, क्योंकि हाइपोटेनियस ऑफ है राइट एंगल ट्रायंगल।
हाइपोटेनियस है ये। और नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, साइड। साइड कौन सी, बी सी किसके बराबर है, क्यू आर के। ये क्या हो जाएगा, साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ट्राइंगल है ए बी सी, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ट्राइंगल पी क्यू आर के बराबर हो जाएगा। किस रूल से, आर एच एस। यहाँ तक हमारे पास जितना भी था, ये हमारे पास कहते हैं 5 तरह के क्राइटेरिया थे जिसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे किसी भी 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर सकते थे। अब इसके बाद हमारे पास एक पॉइंट आता है सी पी सी टी। बहुत अधिकतर बच्चों को सी पी सी टी का मतलब ही नहीं पता होता। सी पी सी टी का देखिए मतलब मैंने यहाँ पे लिख रखा है, जल्दी से आप लिख लेंगे। जल्दी से क्या, मिटाने थोड़ी ना वाला हूँ मैं, आप आराम से लिखते रहना वीडियो पॉज कर करके। तो यहाँ पे आगे देखिए सी पी सी टी का फुल फॉर्म क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। या फिर इसको देखो, जो कहते हैं पार्ट है, पार्ट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, साइड्स। कॉरस्पॉन्डिंग क्या, साइड किसके, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल मतलब ए बी सी और पी क्यू आर हमारे क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। दैट्स मीन ट्रायंगल ए बी सी किसके कॉन्ग्रुएंस है हमारे पास, ट्रायंगल पी क्यू आर के। और अगर ये कॉन्ग्रुएंस है तो हम बाय सी पी सी टी इसके हर चीज़ क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। लाइक जैसे मैं कह सकता हूँ कि ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के। बी सी किसके बराबर है, ये बी सी दिख रहा है, किसके बराबर है, ये क्यू आर के। वहीं पे ये ए सी है, ये किसके बराबर है, पी आर के। इवन मैं साइड नहीं, मैं एंगल भी प्रूव कर सकता हूँ। दैट्स मीन एंगल ए किसके बराबर है, एंगल पी के। एंगल बी किसके बराबर है, एंगल क्यू के। और एंगल सी किसके बराबर है, एंगल आर के। वो भी किससे, ये सारी चीज़ प्रूव हो सकती है किससे, बाय सी पी सी टी। और अब तो बच्चों आपको पता लग गया सी पी सी टी का फुल फॉर्म क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। इस तरह से हमारी कहते हैं जो चैप्टर का जितना भी इंट्रोडक्शन है हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं।